इंजीनियर युवराज की मौत के बाद अब एनडीआरएफ की टीम भारी मशीनों के साथ घटनास्थल पर पहुंची है। टीम का मुख्य उद्देश्य पानी के गहरे गड्ढे में समाई कार को बाहर निकालना है ताकि हादसे के तकनीकी पहलुओं की जांच की जा सके। वहीं मामले में सीएम के निर्देश पर सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, गोताखोर भी मौके पर पहुंचे हैं और कार को ढूंढने की जो प्रयास है वो शुरू हो गए हैं। लगभग 2 से ढाई घंटे इस ऑपरेशन को शुरू हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक कार बरामद नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि वोट और गोताखोर पानी में उतरे हुए हैं। पानी में डूबी कार को निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सेक्टर 150 के घटना को लेकर सेक्टर 150 में घटना के बाद अब प्रशासन की आंखें खुली हैं और अब ये कार्रवाई शुरू की गई है। आपदा सेवा सदा सर्वत्र, एनडीआरएफ का यही देवाक्य है। और अब जब एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, फायर ब्रिगेड नहीं ढूंढ पाई मृतक इंजीनियर की कार, तो ग्राउंड जीरो पर सेक्टर 150 पर एनडीआरएफ की टीम आ पहुंची है। यहां पर 2 टीम एक साथ पहुंची है और नाव के जरिए सबसे पहले लोकेशन को ट्रेस आउट किया जा रहा है कि कहां पर युवराज की गाड़ी हो सकती है। युवराज जो 2.5 घंटे तक अपनी ज़िंदगी से जूझता रहा और उस गाड़ी को ढूंढने के लिए देखिए किस तरीके से जो एनडीआरएफ की नाव है वो मौजूद हैं। 4 गोताखोर भी यहाँ पर हैं और स्कूबा डाइविंग के सामान के साथ पहुँचे हैं। यानी अगर वहाँ पर आवश्यकता पड़ी तो किसी भी तरीके से अंदर जाकर के, लगभग बताया जा रहा है कि जब इस मॉल का निर्माण हो रहा था विवाद से पहले, तो 40 से लेकर 60 फुट गहराई हो सकती है, जिसमें कुछ सरिये भी हो सकते हैं। यही वजह है कि सबसे पहले जो लोकेशन है वहाँ पर पहुँची एनडीआरएफ की टीम। उसके बाद स्कूबा डाइवर्स, 4 स्कूबा डाइवर्स भी इस टीम में शामिल हैं। वो भी अंदर जाएंगे। पानी के अंदर गहराई में जाकर के 10 से लेकर 20 मीटर गहराई में जाकर के गाड़ी को तलाशा जाएगा, ढूंढा जाएगा। और इस केस के लिहाज से भी गाड़ी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि 1.5 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड का ही रिफ्लेक्शन टाइम होता है। अगर फॉग हो, रात का समय हो, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही हो, सेक्टर 150 6 लेन सेक्टर रोड से यहाँ पहुँचने का, और जब नाले का एक हिस्सा 31 जनवरी को ट्रक एक्सीडेंट में टूट गया था, तो शायद वो अंतिम विकल्प हो सकता था जहाँ टायर गाड़ी का फंस सकता था। और अब लगभग उसी लोकेशन पर पहुंच चुकी है एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ के अधिकारी भी मौजूद हैं और दूसरी नाव भी तैयार की जा रही है, ताकि जितना संभव हो उतना पहले इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि कहां पर मृतक की गाड़ी हो सकती है, और उसके बाद उस गाड़ी को ढूंढने के लिए गोताखोरों का इस्तेमाल, और फिर हो सकता है एंड में जो आगे जेसीबी है इसके ज़रिए या किसी और क्रेन के ज़रिए उस गाड़ी को निकालने की कवायद भी की जाएगी। तो अब ग्राउंड ज़ीरो पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। ग्राउंड ज़ीरो पे लगातार एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है गोताखोरों के साथ। कोशिश इस बात की कि गाड़ी को निकाला जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं कोई गाड़ी में खराबी तो नहीं थी, कहीं कोई ब्रेक फेल तो नहीं थी, कितनी गहराई में गाड़ी डूबी है, क्या स्थिति उस वक्त रही होगी। और अब लगातार जांच करती हुई एनडीआरएफ की टीम, लगभग 40 से लेकर 60 फुट गहराई पानी की, जिसमें सोनार का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि एनडीआरएफ की जो मरीन विंग है उसके पास सोनार भी रहता है। जिस तरीके से आसमान में रडार सुनिश्चित करता है कि कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, उसी तरीके से पानी के अंदर सुनिश्चित करने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम आपको बता रहे थे, बिल्कुल जितना संभव वो जूम करके दिखाइए कि लगता है कि सोनार के ज़रिए ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि कहाँ पर जो गाड़ी है डूबी हुई वो हो सकती है। और अब गोताखोर ऑक्सीजन किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूबा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्कूबा डाइवर पानी के अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद गहराई में जाकर के सुनिश्चित किया जाएगा कि गाड़ी कहाँ डूबी हुई हो सकती है। तो ये देखिए किस तरीके से जो गोताखोर है वो तैयार कर रहे हैं एक विशेष किस्म की ड्रेस, जिससे गहराई पे जाने के बाद भी जितना संभव हो ब्लड फ्लो मस्तिष्क की तरफ रहे। पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर जो लगभग 2 घंटे तक ऑक्सीजन दे सकता है गोताखोर को, और जबड़ों के बीच में दबाने के लिए जिसकी बात की जाती है स्कूबा डाइविंग किट, उसे अब पहन लिया गया है। और स्कूबा डाइवर्स किसी भी समय
पानी के अंदर जाएंगे, स्नॉर्कलिंग के जो चश्मा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, स्कूबा के किट का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर ढूंढा जाएगा कि अंदर गाड़ी मिलने की कितनी संभावना है। तो ये है इस वक्त के हालात, किस तरीके से जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। हालांकि जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची थी, एसडीआरएफ की टीम मौत के बाद पहुंची थी, क्योंकि अगर एनडीआरएफ की टीम मौजूद रहती तो 10 से 15 मिनट ही लगते हैं एनडीआरएफ के जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है, उसके तहत बचाव को लेकर के। और दूसरी नाव भी अब निकल चुकी है। ये देखिए कि अब एक नहीं बल्कि 2 नाव के सहारे आगे गोताखोर हैं और पीछे शायद सोनार सिस्टम को ले जाती हुई ये नाव, और इसके ज़रिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि पानी के अंदर गहराई में जा कर के तलाश की जाए उस गाड़ी की जिस गाड़ी में 27 वर्षीय इंजीनियर सवार थे, और उसी गाड़ी के अनियंत्रित होने के बाद ये हादसा हुआ। 2-2.5 घंटे तक गाड़ी तैरती रहती है, लेकिन तमाम सुविधाओं के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम रहा और अब एनडीआरएफ को उतरना पड़ा है ताकि कम से कम मृतक इंजीनियर की कार को निकाला जा सके। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। इंजीनियर युवराज की मौत के बाद दादरी विधायक तेजपाल नागर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर और जनवरी में लेटर लिखे थे, लेकिन कुछ काम किए गए और कुछ पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर वो काम पूरे हो गए होते तो शायद युवराज की जान न जाती। सेक्टर 150 में एक दर्दनाक हादसा हुआ। दादरी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, तेजपाल नागर जी। सर, उनके घर पे आप आए हैं, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं युवराज मेहता जी के जो परिजन हैं, जो संबंधी हैं, उनसे मिलकर के आया हूँ, उनके घर से मिलकर के आया हूँ, घर से होकर के। और सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है इस घटना पे, दर्दनाक घटना है। एक हमारा होनहार इंजीनियर जो इकलौता बेटा था अपने माँ बाप के, वो हमारे बीच में नहीं रहा। मैं इस पर बहुत दुखी हूँ, और मैं ही दुखी नहीं, पूरा क्षेत्र दुखी है। ये अधिकारियों की लापरवाही रही है। मैंने इस काम के लिए सितंबर में एक चिट्ठी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को लिखी थी, फिर 4-5 दिन पहले भी लिखी थी। मेरी पार्टी के मंडल अध्यक्ष अर्पित जी, परमार साहब, ये सब मेरे लोग साथ हैं। ये भी हम इनके पिताजी से मीटिंग करके पहले गए थे, अभी कुछ दिन पूर्व ये समस्या बताई थी। उसके बाद माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी ने भी पत्र लिखा था। जो मैंने पत्र सितंबर में लिखा था लाइट के लिए, ऐसी योजनाओं के लिए, सड़क के लिए, वो कुछ काम तो उन्होंने कर दिए, ये काम नहीं करा। अगर वो काम समय पर हो जाता तो इस बच्चे की मौत नहीं होती। हम इस पर बहुत दुखी हैं और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए हैं। और मैं आपका भी, मीडिया वालों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भी इस घटना को बहुत अच्छी तरह से उठाया है और सबके संज्ञान में आप लाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी जांच गठित कर दी है, 5 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देंगी। और मुख्यमंत्री जी ने जो मेरा लेटर था पहला, जो मैंने सितंबर में लिखा, उसमें जिस अधिकारी ने लापरवाही कर दी थी उसकी सेवा समाप्त कर दी है जी इसकी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के सीओ को हटा दिया है, एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी गठित होने पर जो पुलिस की और एनडीआरएफ की जो भी लापरवाही रही हैं, जिससे इस बच्चे की जान गई है, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि लोग आगे को सबक सीखेंगे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस तरह की कठोर कार्रवाई इसमें होगी। हम सब इस दुखी परिवार के साथ हैं और पूरी तरह से दुख में हैं। एक तो नोएडा प्राधिकरण का ट्रैफिक सेल, जिसकी जिम्मेदारी बनती है रिफ्लेक्टर और तमाम चीज़ें लगाने की, और दमकल कर्मी, इस वीडियो में आपने देखा होगा किनारे पर बैठे रहे कई घंटे तक। गलती मानते हैं लोग? देखिए, जो मैंने कहा, एसआईटी जांच इसीलिए गठित की गई है, एसआईटी की जांच, कि इस तरह की जिनकी लापरवाही रही है, जो जान को बचा सकते थे, जान नहीं बचा पाई, लापरवाही के कारण उनकी जान चलेगी नौजवान बच्चे की, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि भविष्य में एक नज़ीर बनेगी कि ऐसी कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इस तरह का गड़बड़ ना करे, लापरवाही ना करे, जिससे किसी की जान न जाए। एसआईटी जांच से पहले आज प्राधिकरण की तमाम टीमें लग रही हैं, लाइट भी सुधार रही हैं, पानी का छिड़काव भी कर रही हैं। पहले लाइट भी नहीं जलती थी। देखिए, प्राधिकरण से मैंने भी कहा है कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं सबका सर्वे करें,
मैं कहता हूं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी सर्वे करें और जहां जहां इस तरह की बातें सर्वे करें, उन कमियों को दूर करें। अधिकारियों को मैंने भी निर्देश दिए नोएडा आपने अथॉरिटी। अपनी विधायक निधि से भी कोई रोड पे यहाँ लाइट वगैरह लगवाई थी, किस तरीके का काम कर रहे हैं? हमने पीछे लगवाई थी, पीछे रोड बनवाई है। हमारे कहने से यहाँ पर रोड भी बनी थी, कुछ लाइट भी लगी थी, लेकिन इस पॉइंट पर लाइट नहीं लगा पाई। इसमें उन्होंने लापरवाही बरती, जबकि सितंबर में मैंने उन लाइटों के लिए भी और इस लाइट के लिए भी एक लेटर लिखा था। यहाँ लापरवाही नहीं, उसी लापरवाही का कारण है कि आज उसको अपनी जेई को अपनी सेवा समाप्त करनी पड़ी। जी धन्यवाद विधायक जी बात करने के लिए। तो विधायक तेजपाल नागर थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर लेटर लिखा गया उनके द्वारा, सितंबर में प्राधिकरण को लेटर लिखा गया, जनवरी में लेटर लिखा गया, बावजूद उसके ये काम नहीं कराया गया और अब एसआईटी जांच के बाद तमाम दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का बयान दादरी विधायक देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।